Shall we go ahead? कुछ ये कीजिए तो मुझे समझ में आए. I think I'm visible. One person I can see. Okay, प्रार्थना करते हैं and let's go ahead. पिता परमेश्वर, आज का ये शाम का 1 घंटा या जो भी समय है आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और हम लोग चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बातें करें. हालांकि हम लायक नहीं हैं आपके कृपा के, अनुग्रह के, लेकिन प्रभु जो लोग लायक नहीं हैं उनको ये अनुग्रह तू देता है. तो प्रभु हमारी ताकत से नहीं लेकिन तेरी ताकत से पिता होने दे. आज हमें ये जो टॉपिक है पिता, इस तरह से झूठे भविष्यवक्ता को पहचाने प्रभु, हम पे उजागर कर, और हम सब के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह रहे पिता परमेश्वर. कहना और सुनना आपकी आत्मा के द्वारा हो. धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस समय आपके हाथों में देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम झूठे भविष्यवक्ताओं को, फॉल्स प्रॉफिट्स को पहचाने. क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियरली कहता है कि आखिरी समय में बहुत से फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक जो है सीखना बहुत जरूरी है और हमें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, मत्ती 7:15 निकालेंगे. ये अपनी तलवारें निकालिए. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो. मत्ती 7:15 मैं पढ़ रहा हूं. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं. ठीक है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो. अभी प्रभु का वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो. तो पहले तो झूठे भविष्यवक्ता हैं कैसा मालूम पड़ेगा? तो कुछ मापदंड, कुछ चिन्ह, कुछ तो मालूम होना चाहिए ना. कैसे पहचानेंगे कि झूठे भविष्यवक्ता है या सही भविष्यवक्ता है? कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आज हम लोग थोड़ा वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे. ठीक है, किसी की हम लोग यहाँ पे बुराई या भलाई नहीं, कुछ बुरी अच्छी बुरी बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है, वचन हमें क्या बताता है, वो हम लोग देखेंगे. और वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरह से पहचान करें. जिन लोगों के हम संगति में रहते हैं या संगति में आते हैं, यहाँ कितने ही जगह पे आप बहुत सी शिक्षाएं देखते हैं, बहुत से भविष्यवाणी और बहुत से भविष्यवक्ताओं को देखते हैं. तो किस तरह से आप पहचाने कि परमेश्वर के लोग कौन है, कैसे हैं? वचन के द्वारा. ठीक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहो. अगर भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो परमेश्वर क्यों बोलता है सावधान रहो? इसका मतलब है झूठा भविष्यवक्ता नुकसान पहुंचा सकता है. इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो. पहला पहला चिन्ह. ठीक है, हमेशा मुझे टीचिंग, जैसा टीचिंग का अनॉइंटिंग है, तो सिस्टमेटिक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सीखते हैं तो अच्छा रहता है. ठीक है, हम लोग अपना समझ सकते हैं, बातों को चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो है, आई होप आई एम ऑडिबल. am I audible? Anyone just put some sign so that I know, that some comment or something so that I know that I'm audible. No viewers. Am I audible?
Just hold on. Or else we just go ahead by faith. So first thing, see, false prophet will not come and tell you he is false. He will not come and tell you that he is false. He will pretend. Hello, Pastor Santosh? हेलो, मैं दिख रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ? एक मिनट, लाइव तो हाँ एक मिनट, हाँ लाइव आ रहे आप, हाँ हाँ दिख रहे, हेलो, ओके हाँ ओके। तो फॉल्स प्रॉफिट जो आएगा, सबसे पहला देखिए, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है 750, मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं, और हम लोग भेड़ हैं, हम लोग भेड़ हैं प्रभु की। भेड़ कैसी रहती है? बहुत ही नम्र, दीन, परमेश्वर का चरित्र धारण किए हुए लोग, परमेश्वर का चरित्र धारण किए हुए लोग वो भेड़ होते हैं। तो आपके बीच में एक मुखौटा डाल के आपके सामने आते हैं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि देखो, आउटर शो रहता है, बाहर का शो रहेगा आपका। ये जो फॉल्स प्रॉफिट आएगा आपके पास, तो एक जनरल उसका कंडक्ट जो रहेगा वो रिलीजियस स्पिरिट डाल के आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दिखाएगा बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही धार्मिक है, ठीक है? सुपर धार्मिक है, सुपर स्पिरिचुअल है, दिखाएगा। हो सकता है वो बोले मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। आपने देखा है क्या? आपने देखा है उसको प्रार्थना करते हुए? कलीसिया में प्रार्थना करता है या मीटिंग्स में प्रार्थना करता है? घर पे प्रार्थना करता है क्या? जब कोई नहीं देख रहा है तभी प्रार्थना कर रहा है क्या? क्योंकि जो आदमी क्लोजेट में प्रार्थना करता है, जो आदमी बंद कमरे में प्रार्थना करता है, उसको कितना बार पब्लिक में प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्रभु का सामर्थ्य उसके साथ रहता है। ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं पब्लिक में प्रार्थना नहीं करना, पब्लिक में भी प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन शो के लिए नहीं। तो एक हमेशा याद रखिए, जो शोबाजी करते हैं ना, एक रिलीजियस स्पिरिट धारण करके आपके सामने आते हैं, सावधान रहिए, ठीक है? सावधान रहिए। मत्ती 7:15 और मत्ती 5:20 देखिए। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा है लेकिन अपन हिंदी में देखेंगे। मत्ती 5:20, मत्ती 5:20 क्या बोलता है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे, ठीक है? अभी शास्त्रियों और फरीसियों की भी एक धार्मिकता थी। क्या धार्मिकता थी? वो दिखाते थे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंदर से कुछ भी नहीं था, अंदर से अरे कौन ऑफरिंग डाला, कितना लोग आया, आज कम लोग क्यों आया, कहाँ कहाँ जाने का है?
ये सब चीजें उनके दिल में चलती रहती थी, बराबर। तो फारिसियों की धार्मिकता अंदर से नहीं थी, सिर्फ बाहर से थी। तो अंदर से रेवनेस वुल्फ, अंदर से भेड़िया, बाहर से भेड़। दिखने में भेड़, अंदर से भेड़िया। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया क्या करता है? भेड़िया भेड़ को खाता है। भेड़िया भेड़ों के बीच में क्यों आता है? भेड़िया भेड़ों के बीच में इसके लिए आता है कि भेड़ को खा सके, क्योंकि भेड़ उसका खाना है। जो रखवाला है भेड़ों का, वो मरने के लिए तैयार होता है भेड़ के लिए, लेकिन भेड़िया जो है वो भेड़ को खा के अपना भूख मिटाता है। अच्छा नहीं, भेड़िया से सावधान रहिए। जो भेड़ की खाल पहने हुए हैं, जो धार्मिक बने हुए हैं, जो धार्मिक दिखाते हैं कि धार्मिक है, ठीक है, आउटर शो, बाहर का शो दिखाते हैं, बाहर का शो करते हैं, उनसे सावधान रहे। ठीक है, 2 तिमोथी 3:5 भी देख लेंगे। 2 तिमोथी 3:5। वे भक्ति का बेश तो धरेंगे, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। जो भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। की शक्ति क्या बोलते हैं? बहुत पावरफुल प्रीचर है, बराबर, पावरफुल प्रीचर है, बहुत पावरफुल है। परमेश्वर की पावर किसमें है? परमेश्वर का शक्ति किसमें है? परमेश्वर का शक्ति परमेश्वर के कैरेक्टर में है। परमेश्वर का शक्ति परमेश्वर की स्वभाव में है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो फिर हम सिर्फ भक्ति का एक बेश धारे हुए हैं, क्योंकि भक्ति का बेश के साथ उसकी शक्ति को न मानना, इसका मतलब है परमेश्वर की शक्ति धारण करना। परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर का नेचर है। अगर परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर का नेचर हम लोग ने धारण नहीं किया है तो सिर्फ हम लोग ने बेश ही धारण किया। ठीक है, तो ऐसे लोग, मैं किसी को ताड़ना नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, कि हम लोग सावधान रहे ऐसे लोगों को से, क्योंकि बहुत से लोग जो है पावरफुल पावरफुल करके चले जाते हैं। सिर्फ गिफ्ट देख के लोगों की, गिफ्ट के पीछे अंधे मत हो जाइए। कितने लोग खड्डे में गिर गए हैं, मैं आगे बताऊंगा क्यों। गिफ्ट्स और डॉक्ट्रिन्स ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बैकअप है कैरेक्टर से। परमेश्वर का कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उनका इनवर्ड स्टेट क्या है? प्रॉफिट जो है, भविष्यवक्ता जो है, झूठा भविष्यवक्ता या झूठा टीचर एक ही बात है, क्योंकि पतरस में क्लियरली लिखा गया है कि जैसे फॉल्स प्रॉफिट से वैसे ही फॉल्स टीचर्स तुम्हारे बीच में होंगे। जैसे कि झूठे भविष्यवक्ता पहले समय में थी, आने वाले समय में झूठे शिक्षक तुम्हारे बीच में होंगे, तो उनसे सावधान रहना। ठीक है, उधर हम लोग आएंगे तभी बात करेंगे। अभी इनवर्ड स्टेट उनकी क्या है? इनवर्ड स्टेट मतलब उनका अंदर का आंतरिक स्वभाव क्या है? एक बात बताइए, चारों तरफ से एक एक समझो आप चरवाए हैं, आप चरवाए हैं और आपकी भेड़ें हैं, चारों तरफ बैठी हैं, और भेड़ों के बीच में एक भेड़िया बैठा है, और भेड़िया जो है वो भेड़ का बेस धर के बैठा है। भेड़िया क्यों आया है उधर बीच में? भेड़िया क्यों आया है? भेड़िया खाने के लिए आया है। इसको भेड़ों को खाने के लिए आया है, भेड़ों को लूटने के लिए आया है।
और वहां पे बीच में आके बैठा है वो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आए भेड़ों को कि वो बैठा है, इसके लिए वह डिसीव करता है। वो क्या करता है? लोगों को भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है, ये लोग उसको पहचानने नहीं पाए। ठीक है, इसके लिए बोलता है जज मी नॉट, परख मत मुझे, परख मत कर, जज मत कर, परमेश्वर के दास को जज मत कर, क्योंकि जज करेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं तो भेड़िया हूं। इसके लिए जज मत कर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जज एवरी स्पिरिट, टेस्ट एवरी स्पिरिट। आत्मा को परखो, कौन सी आत्माओं के बीच में हो, कौन सी आत्माएं बीच में तुम्हारे काम कर रही है, तो परखो। परमेश्वर का वचन कहता है, बराबर। हम लोग को आत्माओं को परखना जरूरी है। कौन अगुवाई कर रहा है, क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, किस बात की मांग की जा रही है, किस बात के लिए मांग की जा रही है, किस चीज के लिए ऑफरिंग ले रही है, या कोई ऑफरिंग नहीं देने के लिए क्यों बोल रहा है। ठीक है, बहुत सा प्रचार चल रहा है, बहुत सी चीजें चल रही है लोगों के लिए। तो लेट्स सी इनवर्ड स्टेट वो लोग का कैसा है। उनका इनवर्ड स्टेट से मालूम पड़ता है। अभी आप बोलेंगे हम लोग उसका इनवर्ड स्टेट कैसा मालूम करेंगे, थोड़ा करीब जाएंगे तो मालूम पड़ता है, छुप नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस 7, मरकुस 7 से लेके 23, मरकुस 7 मरकुस का 7वां अध्याय, इक्कीस से लेके 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अभी झूठे भविष्यवक्ता जो है वो पवित्र आत्मा में नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी प्रभु से बचाया गया है उसके अंदर भी पाप में मन रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। लेकिन वो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा में चलाए जाने के लिए अपने पाप में मन को रोज क्रूस पे चढ़ाता है। वो अपने विचारों को हावी होने नहीं देता है, विचारों के ऊपर कंट्रोल रखता है। लेकिन जो झूठा भविष्यवक्ता है, जो भेड़िया है, वह अपने दिल के अंदर लोभ को, लालसा को, सब अलग अलग जो विकार अभी तुमने देखे, ठीक है, हत्या, परस्त्री घमंड, कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करना, जो मैं बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ही मीटिंग फिक्स होना चाहिए, यही रूम मुझे होटल में चाहिए, ऐसा ही सब अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? प्रभु का वचन क्या बोलता था? यीशु ने जब 12 चेलों को भेजा तो क्या बोला प्रभु ने? डिमांड करो, क्या कहाँ पे रखना है तुम्हें, कैसे भेजना है तुम्हें, फ्लाइट का टिकट लेना भैया, बराबर ऐसा बोला, ऐसा बोला था। जो भी तुम्हारे सामने रखा जाए उसे खाना, ठीक है, रफ आउट करना। में से बहुत से पास्टर लोग हैं जो रफ आउट किया है, बराबर, बहुत से लोग देख रहे होंगे और जो देखेंगे बहुत से जेन्युइन परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ झेली है परमेश्वर के राज्य में, ठीक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले हैं। तो अपने मन के अंदर, जो उसके मन के अंदर है वो मुंह पे आता है। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। जो जो मन के अंदर भरा हुआ रहता है वो मुंह पे आता है। तो उसी तरह से जो फॉल्स प्रॉफिट्स है, जो झूठे
भविष्यवक्ता हैं या झूठे चीटर्स, इसलिए आ गया बात पे, झूठे टीचर्स हैं। झूठे टीचर्स जो हैं उनका दिल में जो चलता है, दिल में ये सब चीजें है तो वो बाहर भी आती है। जो सिंफुल नेचर है, जो पाप में मन है, वो विचार बाहर भी छलकते हैं। घमंड है, ठीक है। एक बार मैंने एक टीचिंग में बताया कि लवाइथान काम करता है बहुत सी जगह, मगरमच्छ का आत्मा काम करता है। मगरमच्छ का आत्मा मिनिस्ट्री को, सेवकाई को रोकता है। क्यों रोकता है सेवकाई को? सेवकाई को इसके लिए रोकता है क्योंकि घमंड का आत्मा आता है। घमंड क्यों आता है? घमंड करने से घमंड आता है। पहले आप घमंड करते फिर घमंड का आत्मा आता है, ठीक है। तो विल गो अहेड। इनवर्ड स्टेट। तीसरा जो है कॉन्ट्ररी फ्रूट। कॉन्ट्ररी फ्रूट मतलब कि जो उनका मत्ती 7:16 से 20, बोलते एक है करते दूसरा है, ठीक है। बोलते एक है करते दूसरा है। मत्ती 7, कलीसिया में इजी हो जाता है, कोई पढ़ लेता है तो हम, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियर है कि उनका फ्रूट, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। उनके जीवन के फल से, उनके स्वभाव से तुम जान लोगे। देखो उनको हरकतों, देखो कभी भी छुपता नहीं है, स्वभाव है ना, छुपता नहीं है। बोलते ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाए। तो क्या हो जाता है कि अगर ओल्ड नेचर में अभी भी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाहर आता है। इससे आपको पहचान आ जाएगा कि ये झूठा नबी है, फॉल्स प्रॉफिट है। लेकिन बहुत सी और चीजें भी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग को बहुत सावधान रहना है क्योंकि ये जो फॉल्स प्रॉफिट है, ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स है, लूका 6:24 निकालेंगे। 6:24 है नहीं, 6:26 है। लूका 6:26। पॉपुलर रहते हैं, बहुत पॉपुलर रहते हैं, बहुत ही फेमस रहते हैं, ठीक है। सब लोग, भविष्यवाणी सब लोगों को चाहिए, बराबर। पहला ज्योतिष को देखते थे। आपको मालूम है पूरा वर्ल्ड में ज्योतिष का कितना बड़ा कारोबार है। लाखों करोड़ों रुपए लोग ज्योतिष के ऊपर डालते हैं। सेक्युलर अविश्वासी की बात कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों रुपए लोग ज्योतिष के ऊपर खर्चा करते हैं। कलीसिया में आते हैं तो अभी क्या बोलते हैं? भविष्यवक्ता जी, पास्टर जी, प्रभु आपको क्या बता रहा है मेरे बारे में? तो अभी उनको क्या चाहिए? अभी उनको परमेश्वर का आत्मा कुछ बताना चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ बताएगा आपको, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, देखो कोई भी आत्मा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जब चाहे वो आपसे बात, जब चाहे आप उनसे सुनना चाहे और वो बात करेगा आपसे, तो वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर अपने समय से और हमारे जरूरत के अनुसार बात करता है, हमेशा बात नहीं करता रहता है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन ज्योतिष का आत्मा हमेशा आपको जवाब देगा, कुछ भी पूछेंगे आपको जवाब देगा, ठीक है ना। और खास करके जो लोग प्रभु में बराबर नहीं चल रहे हैं उनके साथ प्रभु का आत्मा बात करेगा क्या? एग्जाम्पल देता हूँ। दाऊद के साथ प्रभु कॉन्स्टेंटली बात करता था, उरीम और तुमीम के साथ, बराबर। तो हिंदी में मालूम है, उरीम और तुमीम जो रहता था उस समय में, उसके द्वारा बात करता था प्रभु का आत्मा।
लेकिन शाऊल जब गिर गया तो शाऊल से प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। बात करना बंद कर दिया तो इतना तक हो गया कि शाऊल ने एक जादूगरनी से पूछने के लिए चला गया कि क्या है, इसको जरा बता, क्या है, क्या होने वाला है। आप समझ रहे? तो कितना बार कलीसियाओं में भी इस तरह से होता है, और ऐसे लोग जो है वो बहुत फेमस हो जाते हैं। कलीसियाओं में भी कितनी बार भविष्यवाणियां होती हैं जो ज्योतिष के द्वारा होती है, ज्योतिष की आत्मा के द्वारा होती है, और वो लोग बहुत फेमस होते हैं, दूर दूर तक फेमस होते हैं, बहुत से लोग जमा हो जाते हैं उनके लिए। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है, लूका, ओके लेट्स रीड लूका 6:26, 6:26। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया करते थे। बहुत सी बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी। आप भविष्यवाणी चालू करो, लोगों को खुश करो, लोगों के कान खुजाओ, खुश हो जाएंगे लोग, बहुत लोग आएंगे। टाइड ऑफरिंग बढ़ जाएगा आपका, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप ले सकेंगे, बड़े बंगले में रह सकेंगे, एयर ट्रैवल के लिए बुलाएंगे लोगों को, दूर दूर तक लोग बुलाएंगे भविष्यवाणी करने, सभाएं लगाने के लिए, ठीक है। बिकॉज फॉल्स प्रॉफिट्स को बहुत ऑनर मिलता है। फॉल्स प्रॉफिट का सब अच्छा बात नहीं करते हैं। ट्रू प्रॉफिट का क्या बात करते हैं आपको मालूम है ना? पत्थर मारते लोग, गालियां देते। कितने लोगों को गालियां दी, कितने लोगों को पत्थर मार दिया है। पुराने नियम में कितने ट्रू प्रॉफिट्स है जो मारे गए हैं, जो पत्थर खा के मरे हैं, जिनको कैद में डाला गया है, जिनको अनसुना किया गया है। अगर इजराइल देश सच्चे नबियों को सुनता था तो आज इजराइल इतना तकलीफ में नहीं रहता था। आज तक कलीसिया ने, रियल इजराइल ने नहीं सुना है प्रभु। भविष्यवक्ता जो सच्चे भविष्यवक्ता है उनको नहीं सुना, वचन को नहीं सुना, क्योंकि वचन में भविष्यवाणी है। यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा, हालेलुया, ठीक है। तो वो लोग का बहुत ही फेमस रहते हैं, झूठे भविष्यवक्ता बहुत ही फेमस रहते हैं, सब उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। पीपल स्पीक वेल ऑफ देम, ठीक है। सभी आप पहचान सकते हैं कि ये प्रॉफिट, वो सब लोग उसके लिए अच्छा बोलते हैं। क्योंकि अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, अगर आप व्यभिचारी है और मैं आके बोलता हूँ आपको प्रभु बहुत ज्यादा आशीष देने वाला, और मैं आपके पाप के बारे में कुछ नहीं बोलता, जो आपके अंदर, अगर प्रभु ने मुझे डॉक्टर बनाया, मैं आपके रोग के बारे में नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको मरने देता हूँ, तो मैं काय का डॉक्टर हूँ? मैं फॉल्स प्रॉफिट हूँ, झूठा भविष्यवक्ता हूँ, झूठा डॉक्टर हूँ, ठीक है। प्रभु का आत्मा क्लियर है, ये दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद भविष्यवक्ता को आप उसके डॉक्ट्रिन से भी पहचान सकते हैं। कौन सा डॉक्ट्रिन, क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, उससे क्लियरली मालूम पड़ता है। जैसा 1 तिमोथी 4 देखेंगे, 1 तिमोथी 1 तिमोथी 4, 1 तिमोथी की पत्री 4:1-6। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, 1 मिनट, 1 तिमोथी है कि 2 तिमोथी? ओके, मेरे ख्याल से 2 तिमोथी होना चाहिए।
उसको नहीं मिला, ये हिंदी में लिखा है यार, इससे थोड़ा पकड़ो। एक तिमोथी का 4:1-4। परंतु आत्मा स्पष्ट शास्त्र से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाने वाले कौन होंगे? जो विश्वास में पहले होंगे। अविश्वासी की बात नहीं कर रहा है, ये उन लोगों की बात कर रहा है जो विश्वास में थे, लेकिन वो विश्वास से बहक गए क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर मन लगाया। तो हमें ध्यान देना है कि हम भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन न लगाएं। मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर पर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए, भरमाने वाली आत्माएं जो है ना, आपको फिजिकल चीजों के लिए बताएंगी। कोई भी शुद्ध अशुद्ध फिजिकली भौतिक तरीके से नहीं है। प्रभु का वचन क्लियरली बताता है, कुछ भी भौतिक तरीके से शुद्ध अशुद्ध, कोई मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ समय, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करो तो वो शुभ, ऐसा कुछ नहीं है। इस दिन जब भी आप फ्रेश हैं तभी प्रार्थना करो, अच्छा फ्रूट है। अगर सुबह आपको थकान होती है, आप नहीं कर सकते, तो आप दिन को बैठे, आप रात को बैठे, अगर फ्रेश हैं तो ठीक है। कुछ भी शुभ अशुभ प्रभु के अंदर नहीं है। प्रभु के अंदर सब शुभ है। शुभ और अशुभ, शुद्ध अशुद्ध हमारे विचार उनको बनाते हैं। प्रभु का वचन क्लियरली बताता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें अगर कोई सिखाता है आपको, देखो कितना बार क्या होता है कि हम जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डॉक्ट्रिन बना के, उसको शिक्षा बना के कितने लोग सिखा रहे हैं। ठीक है, टाइट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है, और क्या बहुत सी और चीजें भी सिखाते हैं लोग। टंग्स में ये है, टंग्स में वो है। ठीक है, 100 में से 1 जन को दुष्ट आत्मा का टंग्स आया है तो टंग्स खराब है, तो टंग्स बराबर नहीं है, ये सब सही नहीं है। देखो डॉक्ट्रिन, कोई भी चीज को अगर कोई डॉक्ट्रिन बनाता है तो हम लोग को ध्यान देने का जरूरत है कि वो डॉक्ट्रिन प्रभु के हिसाब से, वो जो शिक्षा है प्रभु के हिसाब से है कि नहीं। तो झूठे शिक्षक, झूठे जो भविष्यवक्ता है, वो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स लेके आएंगे। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार डॉक्ट्रिन नहीं होंगे उनके। तो हम लोग को परमेश्वर, देखो परमेश्वर के वचन के अनुसार डॉक्ट्रिन है कि नहीं कैसा मालूम पड़ेगा? वो तब मालूम पड़ेगा जब आप खुद खाना बना के खाएंगे घर पे। इसका मतलब क्या? खुद बाइबल पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इवन मैं पास्टर्स के लिए भी बोलता हूँ, अगर पास्टर लोग भी यूट्यूब पे इधर उधर जाके वहां से प्रचार लिया, यहाँ से प्रचार लिया, प्रचार बनाया और वही बातें करते हैं, अपने कलीसिया में जाके वही प्रचार देते हैं, तो कैसा मालूम पड़ेगा आपको? वचन को पढ़ो, वचन को रोज पढ़ो, रोज वचन को पढ़ो, रोज समय बिताओ वचन में, तो आप हिलेंगे नहीं। कलीसिया के लोग हो या सेवक हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी सेवक है, सब लोग सेवा के लिए, सब लोग बुलाए गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल टाइम सेवक ही सेवक है, सब सेवक है। सब लोग को सेवा करनी है अपने अपने तौर से। पूरी बॉडी को, शरीर को, यीशु मसीह के कलीसिया को सेवा करनी है। ठीक है,
तो वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको फॉल्स डॉक्ट्रिन मालूम पड़ेगा, गलत शिक्षा मालूम पड़ेगी। आत्मा में पवित्र आत्मा एक तो गलत शिक्षा बताता है, और पवित्र आत्मा गलत शिक्षा कैसे बताएगा हम लोग को, जब हम वचन भी पढ़ेंगे तो। और आप वचन पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं मैं यूट्यूब वगैरह देखता रहूंगा, बराबर, उसके ऊपर ही चलूंगा, तो आप वचन में स्थिर नहीं रहेंगे, आपका क्रिश्चियन लाइफ भी स्थिर नहीं रहेगा, मसीह जीवन आपका सीधा नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा प्रभु में, आप नीचे ऊपर चलते रहेंगे। इसके लिए अगर मसीह जीवन स्थिर करना है और सिद्धांतों को, गलत झूठे सिद्धांतों को समझना है कि झूठे सिद्धांत कोई सिखा तो नहीं रहा है, तो उससे पहले हम लोग को प्रभु के सिद्धांत जानना जरूरी, प्रभु का वचन जानना जरूरी। उसके लिए बाइबल कॉलेज या बाइबल क्लास के लिए जाने की जरूरत नहीं, जाए तो अच्छा है, ये तो वचन है, वचन पढ़ो, प्रभु आपको सिखाएंगे, प्रभु के साथ बैठो, रोज बैठो, ठीक है। रोज बैठ के सिर्फ प्रार्थना मत करो, वचन भी पढ़ो, बिना वचन के आप कैसे सीखेंगे, ठीक है। प्रभु ने पूरा का पूरा वचन अपने हाथ में दिया है, हमारी भाषा में दिया है, और क्या चाहिए। अपनी भाषा में आपके हाथ में आपको बाइबल मिला है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका ही 1 तिमोथी का 6 देखेंगे, 6 का 30 से 5। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है, ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं जानता, और उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर ध्यान दें, जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे, इसके ऊपर ध्यान दें। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, ठीक है, और ही प्रकार का, कौन से प्रकार का, और खरी बातों को, खरी मतलब सच्ची बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को। देखो, मसीह का वचन क्यों दिया गया आपको, आर्गुमेंट के लिए दिया गया, बहस के लिए दिया गया, बहस के लिए दिया गया, बहसबाजी के लिए दिया गया। बाहर वालों के लिए बहस किसके लिए करना है, प्रभु में लाने के लिए, उनको कि उनको समझ में आए प्रभु क्या है, वो बात दूसरा है। लेकिन आप बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बात करते हैं, टाइट देना दशमांश किधर लिखा है, नए नियम में किधर लिखा है दशमांश देना चाहिए, बराबर, नहीं देना है, दशमांश नहीं देना है। दशमांश का मतलब क्या है, ऑफरिंग देने का ही नहीं, बराबर ना। मुझे आपका ऑफरिंग नहीं चाहिए, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दशमांश या ऑफरिंग देना है या नहीं देना है। प्रभु यीशु बोलते हैं वचन में कि ए फारसियों और सदूसियों, तुम लोगों ने मोटे मोटे जो वचन है, मोटी मोटी जो हुक्म है वो नहीं माने हैं, लेकिन तुम दशमांश देते हो, हर एक चीज का दशमांश देते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बड़ी आज्ञा भी मानो और दशमांश भी दो। अभी यीशु मसीह के मुख से निकले हुए ये वचन है, ठीक है। दशमांश मतलब आपकी कमाई का 10वां हिस्सा रहता है, वो मिनिमम है, ठीक है। अभी ये आर्गुमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोग बहुत आर्गुमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत आर्गुमेंट करते हैं। प्रभु का वचन इधर क्लियर है, देखो क्या बोलता है प्रभु का वचन। मैं दशमांश के बारे में नहीं, अभी नॉर्मली बताता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। परमेश्वर की, यीशु मसीह की बातें जो है वो भक्ति के अनुसार है, वो किसी बहस के लिए नहीं है। तो परमेश्वर के लिए हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम है, बराबर। तो वह अभिमानी हो गया है, जो आदमी इस बातों को नहीं मानता है वो अभिमानी हो गया है
और कुछ नहीं जानता, वरना उसे विवाद और शब्दों तक पर तर्क करने का रोग है। वो विवाद करना चाहता है, कोई भी है, कोई भी है, वो विवाद करना चाहता है, वो तर्क करना चाहता है, उसका वो रोग लग गया, उसको रोग लग गया है, बराबर, विवाद करने का रोग लग गया है। तो वह अभिमानी हो गया है, वह कुछ नहीं जानता, वरना उसे विवाद और शब्दों तक का तर्क करने का रोग है, जिससे डाह, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। उसकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से अलग हो गया है, सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार नहीं, भक्ति से हम लोग पैसा नहीं बनाने आए, बराबर, भक्ति से पैसा नहीं बनाने आए। जो भी लोग सिखाते हैं, देखो, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर की सेवा करना पैसे के लिए नहीं होता है। परमेश्वर की सेवा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा दिल प्रभु ने बदली किया है, हमें शांति मिली है, हम स्वर्ग जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने समझ लिया है कि ये दुनिया जो है ये झूठ है, एक दिन ये दुनिया चली जाएगी, ये दुनिया बदल रही है, ये दुनिया में पाप के सिवा कुछ नहीं है, ये हम लोग ने जान लिया है। इसलिए हम मूसा की तरह, हम जोशुआ की तरह, हम अब्राहम की तरह हम देख रहे हैं स्वर्ग राज्य को। ठीक है, स्वर्ग राज्य को। इसलिए हम पैसे के लिए जिंदा नहीं है, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कार बनाने खरीदने के लिए जिंदा नहीं, बराबर, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिंदा है। ठीक है, तो हमें जो डॉक्ट्रिन से हम लोग को मालूम पड़ता है कि अगर कोई ऐसी डॉक्ट्रिन ला रहा है, कोई ऐसी शिक्षाएं ला रहा है जिससे लोगों के अंदर क्या होता है, देखो, जिससे लोगों के अंदर डाह, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह पैदा होते हैं, वो डॉक्ट्रिन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है, परमेश्वर का वचन हमें जो भी चीजें सिखाता है, उससे हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, उससे हमारी शांति बढ़ती है, उससे हमारे अंदर पवित्रता आती है। अगर कोई शॉर्टकट सिखा रहा है, अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट नहीं है। क्रूस ही मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग क्रूस है। क्रूस उसने उठाया है, क्रूस हमको उठाना है। ठीक है, अपने आप को ना बोलना है और रोज परमेश्वर के पीछे चलना है। तो डॉक्ट्रिन से हम लोग को समझ में आता है, ये बहुत ही ध्यान से आप एक बार फिर से वचन आप एक घर पे फिर से पढ़ना, तिमोथी का 1 तिमोथी का 6:3 से लेके 6 पढ़ना। और 6 का तो 6 जो वचन है, 6 का 6 बहुत ही अच्छा वचन है। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। बहुत से पास्टर्स लोग आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही दुख में है। कितने लोग सोचते हैं मैं क्यों सेवकाई में आ गया, आज मुझको क्या मिला, आज मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत तकलीफ में जा रहा हूँ, या मैं अमीर हूँ लेकिन बहुत तकलीफें आ रही है, बहुत विरोध आ रहा है, या वहां से मार पड़ रही है, सब सुना के जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं। देखो, हमेशा याद रखिए, बहते हुए पानी में सिर्फ जिंदा मछली तैर सकती है, मुर्दा मछली नहीं तैर सकती। उसी तरह से लड़ाई के अंदर जो तंदुरुस्त आदमी है वो लड़ाई कर सकता है। तो तंदुरुस्त आदमी का मतलब है अनॉइंटेड मैन। अगर हमें शैतान से युद्ध करना है तो हमें अनॉइंटिंग की जरूरत है। हम लोग को तंदुरुस्ती चाहिए, आत्मिक तंदुरुस्ती चाहिए, आत्मिक ताकत चाहिए। और आत्मिक ताकत आती है पवित्र आत्मा से। इसके लिए पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा बैठे हम लोग। जब दुख है, तकलीफ है, तो ज्यादा पवित्र आत्मा से बैठे,
तो हम देखेंगे वहां से हमें बल मिलेगा और पवित्र आत्मा के बल से हम लड़ाई जीत जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये लोग जो है फॉल्स प्रॉफिट जो है, वो लोग बोलते मुंह से है, प्रोफेसिंग टू डू द विल ऑफ गॉड बट नॉट डूइंग इट। मतलब वो बोलते हैं मुंह से कि मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली नहीं कर रहे। सचमुच में परमेश्वर की इच्छा वो लोग नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो लोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती 5:20, हम लोग ने पहले भी देखा है, फिर भी एक बार देख लेंगे। ये उसका ही है, फारसी का, जो अभी भी थोड़ा देर पहले हम लोग ने पढ़ा, एक बार देख लेते फिर भी। ठीक, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से भरकर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। अभी देखिए, फरीसी और शास्त्री जो है, वो लोग बोलते थे कि हम लोग धार्मिक है, लेकिन लोग धार्मिक नहीं थे, क्योंकि धार्मिकता बाहर से नहीं होती है, धार्मिकता दिल से होती है। आपका आंतरिक मन कैसा है, प्रभु के साथ है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। बराबर, अगर आपका आंतरिक मन प्रभु से नहीं है, बाहर से कितना भी दिखावा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि कितने लोग लास्ट समय में आएंगे और गिफ्ट्स की तरफ इशारा करेंगे। गिफ्ट्स मतलब प्रभु ने जो दान दिए मैं उसमें चला हूं, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई किया, भविष्यवाणियां किया, ये किया वो किया। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने, वो तो प्रभु ने ही दिया था, प्रभु ने दान दिया था, प्रभु के दान में आप चले। लेकिन प्रभु ने जो नेचर, जिसमें हम लोग को मेहनत कर, जिसमें हम लोग को खुद को ना बोलना है और परमेश्वर को हाँ बोलना है, खुद को क्रूस पे रोज चढ़ाना है, वो हम लोग ने किया नहीं। दान में चलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर प्रभु का नेचर लेके चलना है तो उसमें हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। वो अगर हम लोग ने नहीं किया है तो प्रभु हमसे पूछेगा, बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। भविष्यवाणियां किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, चंगाई किया, तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ क्योंकि तुम कुकर्म करने वाले हो। तो सोचो, ये आदमी लोगों ने इतना दानों में चले, उसके बाद में भी प्रभु का वचन बोलता है कि तुम कुकर्म करने वाले हो, तुम परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग नहीं हो। हालेलुया। ठीक है, और बहुत से बड़े बड़े काम भी देखिए। दूसरा एक बात है, फॉल्स प्रॉफिट्स के साथ चिन्ह चमत्कार भी बहुत होते हैं। ठीक है, चिन्ह चमत्कार भी बहुत होते हैं। देख लेंगे मत्ती 24:24। ऑफकोर्स ये तो अंत समय की बात बोल रहे हैं। अंत समय, एक्चुअली हम लोग अंत समय में ऑलरेडी हैं। बहुत से लोग, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हम लोग अंत समय में पहुंच गए हैं, अंत समय चल रहा है, क्योंकि झूठे मसीह, मत्ती 24:24 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उठ खड़े होंगे मतलब वो लोग, देखो कौन उठता है, कोई भी बैठा रहता है तो सब लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कोई उठ गया तो सब लोग उसको देखते हैं। तो लोग उठ खड़े होंगे मतलब सब लोग उसको देखेंगे फिर, राइट। तो भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए जो है वो नहीं भरम में आ सकते। ठीक है, लेकिन चुने हुए अगर बहुत ज्यादा पाप में गिरेंगे तो भरम में आ जाएंगे वो लोग। लेकिन चुने हुओं को गिराना, थोड़ा भरमाना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो झूठे भविष्यवक्ता जो है बड़े चिन्ह और अद्भुत चमत्कार करेंगे। देखो, फॉल्स प्रॉफिट्स के पीछे शैतानी ताकत होती है। झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे शैतानी ताकत है। शैतान बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाता है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों को अपने लोगों की तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने लीडर्स की तरफ आकर्षित करने। बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज भी चला सकता है, लोगों को आकर्षित कर सकता है, बड़ी मिनिस्ट्रीज।
तो उसको पता है कि मैं बहुत लोगों को भ्रम में ला सकता हूँ, और ये मिनिस्ट्री जो है प्रभु के ताकत से नहीं चल रही है। ये मिनिस्ट्री में जो है एम्बिशन बहुत है। ये मिनिस्ट्री में जो है अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। तो उधर शैतान की आत्माएं माने आत्माएं, बहुत से लोग है उसके, बहुत सी दुष्ट आत्मा पहुंच जाएंगे, झूठे चिन्ह चमत्कार भी कर सकते हैं और करेंगे। करेंगे, वो लोग करेंगे। ठीक है। 2 थेसलोनियन 2:8 से 12 देखेंगे। वो लोग करेंगे और लोग भ्रमित होंगे, और बहुत से फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे ब्रदर्स, एक दो नहीं, बहुत से। एलिया के टाइम में कितना था, क्या था, प्रोपोर्शन क्या था? एलिया जब ये आया था, मजा आता है जब भी फिजिकल कलीसिया लगता है ना, बहुत मजा आता है। ये ऑनलाइन में बातचीत नहीं कर पाते, सामने रहेगा तो अच्छा मजा आता है। सब लोग बातचीत कर सकते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ। ठीक है। तो 2 थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय, उनकी पत्री 2 अध्याय 8 से लेके 12 देखेंगे। ओके। तब अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह से फूंक से मार डालने के लिए अपने एक सेकंड को नहीं, हाँ 9 से। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठे सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत अद्भुत काम के साथ होगा। ठीक है। ठीक है, अद्भुत काम, बहुत से चिन्ह दिखाएगा, अद्भुत काम दिखाएगा। अभी ये सिर्फ एंटी क्राइस्ट के समय नहीं है, इवन उससे पहले भी बहुत से जो एंटी क्राइस्ट के बदले मैं बोलूंगा कि एंटी क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। ठीक है। एक मिनट देख लेंगे। 2 कुरिन्थ 11, 2 कुरिन्थ की पत्री, 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 13 से 15, 13 से 15। क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवका का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। ठीक है। तो जो झूठे नबी है, झूठे भविष्यवक्ता है, ठीक है, और इवन यहाँ पे फॉल्स अपोस्टल्स भी लिखा है, झूठे प्रेरित है, ये सब छल के शैतान के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे, और बहुत से लोग उससे भ्रमित भी हों, बहुत से लोग उससे भ्रमित भी होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रमित नहीं होने वाले। ठीक है, भ्रमित भी होने वाले हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग को संभालना है लोग से। ओके, मेरा समय पूरा हुआ है। जस्ट वील सी एक और अपन वचन देखेंगे एंड देन वील एंड। 1 यूहन्ना 4:1 देखेंगे। 1 यूहन्ना का 4:1। एक्चुअली मैं चाहता था कि सच्चे नबी को कैसे पहचाने, वो भी अच्छा ये है, कभी वो भी देखना चाहिए एक्चुअली। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं।
ठीक है, परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हैं। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही जो तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अभी देखिए, ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए क्या है, जो भी फॉल्स प्रॉफिट रहते हैं, खास करके झूठे नबी रहते हैं, वो प्रभु की महिमा के लिए कार्य नहीं करते। आप देखेंगे उनका पोस्टर्स, उनके नाम बड़े रहते हैं, प्रभु के नाम से, सेवा उनके नाम से चलती है, ठीक है, लोग उनके नाम से वहां पे आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। तो एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं? फिजिकल ये रहता है तो आप जवाब देते हैं। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्रिस्त विरोधी, हम लोग बोलते हैं, बराबर, क्रिस्त को जो विरोध करता है। क्रिस्त विरोधी भी है एंटी क्राइस्ट का मतलब, और क्रिस्त की जगह पर जो दूसरा कोई आ गया तो उसको भी एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तो अभी क्या होता है, फॉल्स प्रॉफिट जो है, जो झूठा नबी है, वह यीशु के नाम पे उसका नाम लग रहा है समझो, तो वह प्रभु की महिमा चुरा रहा है। तो उससे भी आपको पहचान आएगा कि ये फॉल्स प्रॉफिट है, ये झूठा नबी है। झूठा नबी जो है परमेश्वर की महिमा को चुराएगा और वह लाइमलाइट में आना चाहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आज हम लोग ने सीखी है, किस तरह से हम लोग पहचाने कि झूठा नबी है। ठीक है, मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ। एक तो उनका आउटवर्ड जो जनरल कंडक्ट रहेगा, जो बाहर का एक शोबाजी रहेगा, वो बहुत ही धार्मिक, एक शीप का कपड़ा पहने हुए, शीप की स्किन पहने हुए, भेड़ की स्किन, भेड़ की खाल पहने हुए रहेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर का जो दूसरा पॉइंट, अंदर का जो इनवर्ड जो स्टेट रहेगा उनका भेड़िए का रहेगा। वो भेड़ को खाने आए हैं, भेड़ का नाश करने आए, भेड़ को भरमाने आए हैं, भरमाने की आत्मा। तो तीसरा, उनका जो फल रहेगा जीवन का, उनका जीवन का फल जो रहेगा, उनके दिल का जो अंदर के विचार है वो छलकेंगे, उनके एटीट्यूड से छलकेंगे। ठीक है, चौथा, वो डॉक्ट्रिन जो है, उनकी जो शिक्षा रहेगी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहेगी, वो गड़बड़ी वाली शिक्षा देंगे। ठीक है, पांचवा, वो बोलेंगे कि परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं करेंगे। छठा, सब लोग उसकी बहुत ही तारीफ करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं उनके नाम पे होंगी, बहुत से लोग जमा होंगे। कितना बार शैतान की आत्मा के द्वारा, शैतान के द्वारा बहुत से वो लोग चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। ठीक है, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। ठीक है, और परमेश्वर की महिमा चुराएंगे, वो अपना नाम बड़ा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दास जो है वो परमेश्वर का नाम बड़ा करना चाहिए। ठीक है, वो परमेश्वर के नाम को बड़े करने के लिए आ गया है, महिमा देने के लिए आ गया है। पवित्र आत्मा भी यीशु को महिमा देती है। ठीक है ना, पवित्र आत्मा भी यीशु का महिमा करती है, तो हम भी यीशु का महिमा करना चाहिए। स्वर्गदूत भी यीशु का महिमा करते हैं, तो हम भी यीशु का महिमा करना चाहिए। ठीक है, और उनका डेस्टिनी जो है, the destiny is hell, hellfire। ठीक है, क्यों? तो बोलेंगे अरे हैव मर्सी, हैव मर्सी, दया कर यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कौन है, मैं कौन है बोले? प्रभु का वचन बोलता है, अगर तुम अपने भाई के आगे एक रोड़ा लगाते हो, उसको नीचे गिरने के लिए तुम जवाबदार हो, अगर होते हो, तो अपने गले में एक बड़ा पत्थर डाल के छलांग लगा दो। बरोबर, इतने लोगों को अगर आप गिरा रहे हो, उनको नरक भेज रहे हो, तो आपका कोई अकाउंट नहीं है, आपको कोई अकाउंट नहीं, बराबर, आपको कोई अकाउंट नहीं देना है। अकाउंट देना है ना, अकाउंट देना है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि अगर हम प्रभु के हिसाब से नहीं चल रहे, प्रभु के वचन में नहीं चल रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, तो प्रभु से
मसीह की अपेक्षा नहीं करें, प्रभु से दया की अपेक्षा नहीं करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम लोग ने जो भी सीखा है प्रभु, होने दे प्रभु, ये हमारे दिल में रहे पिता। और प्रभु हम जांचे परखें, अपने दिल को भी परखें प्रभु, मैं अपने दिल को भी परखूं, अपने जीवन को परखूं प्रभु। हम अपने जीवनों को भी परखें पिता, कि हम भी उस तरह से नहीं बने, उस तरह से न आए कभी भी प्रभु, किसी लालच में नहीं आए प्रभु, जैसा बालम आया था या कोरा आया था प्रभु पुराने समय में पिता। और प्रभु जो सच्चे नबी थे पुराने समय में पिता, जिन्होंने बहुत दुख सहे, तकलीफें सही मसीह के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु, हम भी वैसे उनकी राह पे चलें पिता, जो प्रभु इब्रूस 11 में प्रभु जो लोगों के नाम लिखे हैं, हमारे पहले जो संतगण गए हैं प्रभु आपके साथ हैं, उनके जैसे हमको बना पिता परमेश्वर। मसीह यीशु की तरह हमको बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक को प्रभु, जो जो सुन रहा है, जो जो सुनेगा प्रभु। मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, और पास्टर शेलर को, और उनका जो भी प्रभु, जितने लोग भी, जो भी टीचर्स जो लोग भी प्रभु टीम है प्रभु, उन सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके ब्रदर्स, फिर मिलेंगे प्रभु की इच्छा में।